Good morning, students. Welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 6th class 4th chapter question answer. चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो आप अपना वर्क जो है अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट कर लेना. तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या है. वेयर वाज कल्पना चावला बोर्न. कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था. ठीक है. इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ लिया. वाई इज शी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन. हम उसको इंडियन अमेरिकन क्यों बोलते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट जो है ना, इसके अंदर आपको क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड थर्ड सेवंथ तक पॉइंट दिए हुए हैं. तो आपको इसमें हिंट दिया गया है कि इस क्वेश्चन का आंसर जो मिलेगा आपको थर्ड पॉइंट में मिलेगा. आंसर बनता है हमारा कि कल्पना चावला वाज बोर्न इन करनाल हरियाणा. कल्पना चावला का जन्म करनाल हरियाणा में हुआ. शी वाज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन बिकॉज शी वेंट टू यूएस. उसको इंडियन अमेरिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह यूएस चली गई थी एंड बिकम इट्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन. और वहां की नागरिकता उसको मिल गई थी. जन्म इंडिया में हुआ लेकिन स्टडी करने के बाद नेचुरलाइज्ड सिटीजन यानी कि रहने के लिए नागरिकता मिल गई उसको. सिटीजनशिप मिल गई कहाँ की. यूएस की. जब वो यूएस में गई तो इंडिया में जन्म होने की वजह से इंडियन है. अमेरिका की उसे सिटीजन हासिल है तो इसे इंडियन अमेरिकन कहा जाता है. अब अपने देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन क्या है. व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द यूएस. कब और क्यों वो यूएस गई थी. यूएस कब और क्यों गई थी. हु डिड शी मैरी. उसने किससे शादी की थी. शी वेंट टू यूएस. तो वो यूएस गई थी कंप्लीटिंग ए बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी कंप्लीट करने के बाद वो कहाँ गई थी. यूएस गई थी. बीएससी किस में कंप्लीट की उसने. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी कि इंजीनियरिंग होता है लेकिन जो एरोप्लेन के पार्ट्स तैयार करने के लिए जो इंजीनियरिंग की स्टडी होती है उसके अंदर. और उसी में उसने मास्टर डिग्री यानी कि एमएससी भी हासिल की थी. बीएससी और एमएससी करने के बाद वो यूएस गई थी. वैन का आंसर मिल गया. क्यों गई थी. सॉरी. शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन. उसने शादी किससे की. फ्लाइट इंस्ट्रक्शन जहाज सॉरी वो एरोप्लेन्स के जो इंस्ट्रक्टर होते हैं निर्देशक होते हैं जैन पेरी हैरिसन उनके साथ उसने मैरिज की थी. कब और क्यों गई. बीएससी करने के बाद गई. एमएससी की डिग्री उसने वहां पर जाकर हासिल की और उसने शादी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से की. अब अपने करते हैं थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट. वो एक अंतरिक्ष यात्री कैसे बनी. व्हाट गैव हर द आइडिया. उसके पास ये विचार कैसे आया दैट शी कुड बी एन एस्ट्रोनॉट कि वो एक अंतरिक्ष यात्री बन सकती है. यानी कि प्रत्येक पर्सन के अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती होगी जिसकी वजह से उसे फील होता है कि हाँ इस काम में इस फील्ड में मैं जा सकता हूँ. तो वो कैसे बनी और उसे कैसे पता चला कि मैं बन सकती हूँ एक एस्ट्रोनॉट. आफ्टर क्वालिफाइंग एज ए पायलट. जब उसने पायलट के लिए क्वालिफाई कर लिया यानी कि जब वो एक पायलट बन गई तो कल्पना चावला अप्लाई टू नासा स्पेस. तो कल्पना चावला ने नासा के अंदर जो अंतरिक्ष यात्रा शटल था उस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर दिया. ठीक है. उसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया. शी वाज हायर्ड एज ए रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा. तो उसे नासा के अंदर एक रिसर्च साइंटिस्ट के रूप में हायर किया गया. एक अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक के रूप में उसे सेलेक्ट कर लिया गया. In 1994 she was selected at NASA for training as an astronaut. 1994 में वह सेलेक्ट हो चुकी थी किसमें नासा के अंदर और उसे प्रशिक्षण दिया गया ट्रेनिंग दी गई एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में. इट वाज अ सक्सेस. इसकी सफलता थी एक पायलट के रूप में जिसकी वजह से उसे आइडिया मिला कि वो एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है. देखो उसने इंजीनियरिंग किसमें की थी. कुछ पार्ट्स जो एरोप्लेन के पार्ट्स होते हैं उनको तैयार करने में ऐसा कुछ था. तो वो पायलट बन गई. पायलट बनने के बाद में उसने फॉर्म अप्लाई किया नासा के अंदर तो उसका एज ए ट्रेनिंग एस्ट्रोनॉट के रूप में सिलेक्शन हो गया. तो पायलट बनने के बाद उसके दिमाग में विचार आया कि अगर वो पायलट बन सकती है तो वो एक एस्ट्रोनॉट भी बन सकती है. फोर्थ क्वेश्चन. व्हाट एबिलिटी मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव. एक अंतरिक्ष यात्री में कौन से गुण होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट के अनुसार
अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट के अनुसार इट टेक्स इन्यूमरस एबिलिटी टू बी एन एस्ट्रोनॉट, बहुत विशाल गुण होने चाहिए, बहुत बड़े गुण होने चाहिए एक वैज्ञानिक बनने के लिए, सॉरी अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए। एस्ट्रोनॉट मस्ट नो ए लॉट अबाउट एवरीथिंग। अगर वो अंतरिक्ष यात्री बन रहा है ना तो उसको अलॉट बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रत्येक चीज के बारे में, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के बारे में उसे पता होना चाहिए। बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, चाहे वो जीव विज्ञान से संबंधित है, चाहे वो भौतिक विज्ञान से संबंधित है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग हासिल हो उसे किसी प्लेन के पार्ट्स बनाने में, ऐसे कुछ बनाने में। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलिज्म, इस आयु के अंदर वो सुपर स्पेशलिज्म, स्पेशल, एक विशेषज्ञ, किसी चीज के अंदर विशेष स्पेशलिटी हासिल होनी चाहिए, सुपर स्पेशलिटी हासिल होनी चाहिए। यू मस्ट हैव इनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। क्वेश्चन जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको इनसाइक्लोपीडिक के बारे में बताया था। इनसाइक्लोपीडिया क्या होता है, अगर हम एक वर्ड का नाम लेते हैं ना तो उस वर्ड के बारे में हर चीज डिस्क्राइब कर सके, ठीक है। अंतरिक्ष नाम लिया तो अंतरिक्ष के बारे में सब कुछ, एक पॉइंट भी हमारा ना छूटे, इस प्रकार का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए, तभी हम अंतरिक्ष यात्री बन सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस, उनका फर्स्ट मिशन गया था स्पेस में, उसका डिस्क्राइब करो। कल्पना चावला फर्स्ट मिशन वाज इन स्पेस शटल कोलंबिया, पहला स्पेस शटल था कोलंबिया में। इट वाज ए 15 डेज, 15 दिनों का, 16 घंटों का, 34 मिनट का था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में, शी वेंट अराउंड एट द अर्थ, वह धरती के चारों तरफ गई थी 252 टाइम्स, 252 बार। ट्रेवलिंग 145 मिलियन किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर मिलियन उन्होंने यात्रा की थी। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट सच एज पॉइंटिंग प्लांट टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। इस क्रू ने एक्सपेरिमेंट किए, एक्सपेरिमेंट होता है नई खोज करना, नई रिसर्च करना, नए अनुसंधान करना, जैसे कि पौधे लगा सकते हैं, भोजन ग्रहण कर सकते हैं, अंतरिक्ष के अंदर भी, अंतरिक्ष के अंदर भी पेड़ पौधे लगाए जा सकते हैं, इस चीज की इन्होंने खोज की। इट आल्सो मेड फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल, धातु को मजबूत बनाने को भी उन्होंने वहां पर टेस्ट किया। फर्स्ट कंप्यूटर चिप का भी उन्होंने वहां पर इन्वेशन किया। इट वाज ऑल डन फॉर ए प्राइस टैग ऑफ $56 मिलियन। और ये जितना भी उन्होंने अनुसंधान किया, जितना भी उन्होंने रिसर्च किया, इसकी कीमत कितनी थी, $56 मिलियन थी। सिक्स क्वेश्चन बनता है, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग ए ड्रीम, कल्पना चावला क्या कहती है अपने सपने के बारे में। डू यू एग्री विद हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल, क्या आप उससे सहमत हो कि कल्पना चावला बोलती है कि सफलता संभव है, अगर हम मेहनत करें तो सफलता संभव है, क्या आप इस बात से एग्री करते हो। कल्पना चावला सेड दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम टू सक्सेस डज एग्जिट, कल्पना चावला कहती हैं कि सपने देखना जब स्टार्ट करो तो हमारा रास्ता शुरू होता है, वहीं से एंट्री करते हैं, और जब हमें सफलता मिल जाए, ठीक है, सफलता तक जाकर के हमारा ये रास्ता खत्म होगा। वन नीड टू हैव विजन टू फाइंड इट, प्रत्येक किसी को एक विजन, विजन मतलब परिकल्पना, एक सपना, एक कल्पना देखो, एक सपना देखो, टू फाइंड इट, इसे ढूंढो, एंड द करेज, उसके बाद अपने आप में इतना साहस जगाओ, टू गेट ऑन टू इट, कि हम इस पर इतना काम करेंगे कि इसे अचीव करके रहेंगे, इसको प्राप्त कर लेंगे। यस, सक्सेस इज पॉसिबल, और उसके बाद निसंदेह है सफलता संभव है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे फोर्थ चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। आप अपना वर्क कंप्लीट करके और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर देना। थैंक यू।